राहुल की काफी दिनों से अपनी पत्नी से झगड़ा चल रहा था। बात बात पर पत्नी से चिढ़कर पत्नी को काफी खरी खोटी सुनाना राहुल की आदत सी हो गई थी। एक दिन पत्नी माशा ने राहुल से कहा, आज मेरे मायके में मेरी छोटी बहन के लिए सदी का शगुन आने वाला है। आपको भी मेरे साथ बुलाया है, इसलिए आज काम से छुट्टी लेकर आपको भी सुबह से मेरे साथ आना होगा मेरे मायके में। ये सुनते ही राहुल का पारा चढ़ा। मैं नहीं आ सकता, आज बॉस के साथ मीटिंग है, दिन भर व्यस्त रहूंगा। और तुम भी आज मत जाना, घर में बाबूजी और माँ अकेली है। साड़ी के दिन शाम को चली जाना, वैसे उस दिन भी मैं तो नहीं आ पाऊंगा। राहुल की बात सुनकर माशा काफी निराश हो गया और राहुल से कहा, साल में कभी कभार तो ऐसा मौका आता है जब मैं मायके जा पाता हूँ, बाकी दिन तो घर में कैदी की तरह रहता हूँ। कभी भी आपको मेरे लिए समय नहीं होता, हर दिन नौकरानी के तरह काम करना पड़ता है, फिर भी आपको चैन नहीं। राहुल झल्लाते हुए बाहर आया। बाहर राहुल का पिता खड़ा था। पिता ने राहुल से पूछा, क्या बात है बेटा? बड़ा परेशान होकर राहुल बोला, मैं अब मेरी पत्नी के साथ एक पल भी नहीं बिता सकता। वो और उसकी बातें अब मुझे चुभती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसकी जान ही ले लूं, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा करके मैं और ज्यादा मुसीबत मोल ले लूंगा। पिताजी, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। पिता ने एक गहरी सांस भरी और बोले, देख बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से छुटकारा दिला सकता हूँ। मेरे पास एक धीमा जहर है जो धीमे असर करता है, जो व्यक्ति को धीरे धीरे खत्म करता है। इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा। मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। दरअसल ये शर्त भी तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम्हें आज से ही अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करना होगा, उससे प्यार से बात करनी होगी, उसकी हर बात को प्यार से मानना होगा। किचन और घर की काम में भी उसकी मदद करनी होगी। उसे पत्नी की तरह नहीं, तुम्हारा पहला प्यार की तरह ख्याल रखना होगा। उसकी बातें, उसकी शिकायतें सुननी होगी, और ये सब इसलिए ताकि जब वो मरे तो किसी को तुम पर शक ना हो। थोड़ी देर तक वहाँ एक शांति छाई रही। फिर पिता ने कहा कि अगर ये सारी बातें तुम्हें ठीक लगे तो उस डब्बी में वो सफेद पाउडर है, उसे रोज थोड़ा थोड़ा अपनी पत्नी के खाने में डालते रहना। बेटे ने वो डब्बी उठाई और वहां से चला गया। राहुल ने वैसे ही किया। पत्नी माशा से बड़े प्यार से बातें करने लगे, उसकी छोटी मोटी फरमाइशें पूरा करने लगे। पत्नी के साथ उसका मायका में भी चला गया। ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद माशा को किचन में हेल्प करने लगे। पत्नी को बातों बातों में छेड़ना और प्यार भरी तकरार को अब राहुल एंजॉय करने लगा था। अब उसे काम का थकन और टेंशन भी महसूस नहीं होने लगा। घर में पत्नी के साथ दिन कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता था। कुछ दिनों बाद बेटा फिर से जब पिता के पास वापस लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर ग्लानि की भावना थी। वह अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, पिताजी, मैं अब अपनी पत्नी को नहीं मारना चाहता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आप उस जहर का असर खत्म हो जाए ऐसा कुछ कीजिए। पिता हल्की मुस्कान से अपने बेटे को उठाया और बोला, डरो मत, उस डब्बी में शक्कर का पाउडर था, असली जहर तो तुम्हारे मन में था।
वह शक्कर का पाउडर ने अब तुम्हारी जिंदगी में मिठास लाना शुरू कर दिया, और मैंने जो तुम्हें शर्तें बताई थी वो उस जहर का तोड़ था। जब अपने मन में द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा, शक जैसे जहर को बना देते हो तो वह आपको अपनों से दूर कर ही देते हैं। उनसे निपटने का यही तरीका है कि अपनों की बात सुनें, अपनों का ख्याल रखें, दया भाव रखें, माफ करना सीखें और ज्यादा अपेक्षा न रखें।